हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शारदे संस्थान स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको हम लोग अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी है क्या और इनकी परिभाषा क्या है, ये जान लेते हैं। तो दो पदों या दो श्रेणियों के बीच का अंतर अगर समान हो तो हम उसे समांतर श्रेणी कह सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे 5, 7, तो ये सब पद हैं और ये पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो 5 और 7 इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 7 और 9 इन दोनों पदों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2। हमें अंतर समान दिखाई दे रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एपी में है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 10, 15 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है। 15, 20 के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है। इसमें भी हमें समान अंतर दिखाई दे रहा है इसे, अतः हम कह सकते हैं कि यह भी एपी में है। तो इन समान अंतर यानी समान अंतर के कारण ही इसे हम सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इसी को हम लोग इसे शॉर्ट में डी यानी डी से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर का क्या सूत्र होता है, देखते हैं। इसका सूत्र होता है A2 - A1। दोस्तों, A2 का मतलब हुआ दूसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद और A1 का मतलब हुआ पहला पद। जैसे अगर A 10 रहे तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 10वां पद है। अगर A 9 रहे तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 9वां पद है। अगर ये 20 रहे तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह 20वां पद है। और इन सभी पदों का व्यापक रूप अब हम लोग समझते हैं। दोस्तों, पदों का व्यापक रूप अगर समांतर श्रेणी में सभी पद दिया रहे तो उनका व्यापक रूप क्या है, ये समझते हैं। जैसे कि A1, तो A1 पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि A1 का मतलब होता है पहला पद और A2 का मतलब होता है दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद और A5 का मतलब 5वां पद। तो A2 को हम व्यापक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस D और A3 को व्यापक रूप में लिख सकते हैं कि A प्लस 2D, यानी 1 D कम करते जाना है और आगे का व्यापक रूप हमें मिलता चला जाएगा। जैसे कि A4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 3D और A5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A प्लस 4D। तो इस प्रकार से पदों का व्यापक रूप है। दोस्तों, पदों का व्यापक रूप, जैसे कि अगर A का मान 4 दिया रहे अर्थात पहला पद 4 दिया रहे, D अर्थात सार्वंतर 3 है, तो इसको हमें 10वां पद कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो 10वां पद का व्यापक रूप क्या होगा? A प्लस 9D। तो A का मान 4 और 9 इंटू का मतलब गुना हो गया, D का मान कितना है? 3। तो 4 प्लस 9 या 27, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। तो ये हमारा 10वां पद हो गया। अगर यही मान रहे, अगर बोला जाए कि 11वां पद निकालने के लिए तो कैसे करेंगे? तो 11वां पद अर्थात 11वां पद का व्यापक रूप कैसे होता है? A प्लस 10D और यही मान भरेंगे। A का मान कितना हो गया? 4 और 10 गुना D का मान कितना? 3। तो 4 प्लस 10 दिया 30, तो 30 और 4 34। तो इस प्रकार से हमारा 10वां पद। इसी प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। अगर आप 20वां पद या 30वां पद, आप कोई भी पद निकालना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर पहला पद और सार्वंतर अर्थात A का मान D का मान अगर रहे तभी आप लोग ये निकाल सकते हैं, अर्थात नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, एपी के जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे D बराबर A2 - A1, अर्थात हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद। और AN का सूत्र होता है A प्लस N - 1 इंटू D और SN का सूत्र होता है N/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका एक और सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर ए एन का मतलब अंतिम पद होता है, अगर अंतिम पद और पहला पद और अंतिम पद ये अगर दोनों दिया रहे तो आप डायरेक्टली एस एन यानी पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं, अर्थात आप लोगों को ये सूत्र का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें जितने भी संकेत हैं तो संकेत का क्या अर्थ है यहाँ पे समझते हैं। तो डी का मतलब हुआ सर्वंतर, जो हम पहले भी बोल चुके हैं, और ए एन या कभी कभी इसको हम एल से भी सूचित करते हैं, तो इसका मतलब हुआ अंतिम पद, क्या अंतिम पद। और एस एन का मतलब हुआ पदों का योग, एस एन का मतलब पदों का योग, और एन जो हो गया वो पदों की संख्या हो गया। दोस्तों एक एपी दिया गया है 7, 10, 13, 16, इसका 8वां पद क्या होगा निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें पहला पद कितना है 7 है, और डी कितना है, तो डी का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1, और A2 का मान हो गया 10 और A1 का मान 7, तो घटा करके 3, डी का मान कितना आ गया 3। तो हमें 8वां पद क्या होगा निकालने के लिए बोल रहा है। 8वां पद यानी n का जो मान होगा वह 8 होगा, तो 8वां पद यानी A8 है ना, A8 8वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, an का यहाँ पे सूत्र लिख दिए हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो 7 प्लस 8 में से एक घटा देंगे तो 7 और इंटू का मतलब गुना, तो 7 प्लस 7 या 21, तो दोनों का जोड़ करके कितना आया 28। तो इस तरह से हम 8वां पद निकाल लिए। दोस्तों इसी सवाल को अगर हम A8 8वां पद निकाले तो एक और तरीका है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बताया था कि 8वां पद का व्यापक रूप क्या होता है। तो a प्लस इसको हम 7d लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान कितना है 7 प्लस 7 और d, तो d का मतलब पदों के बीच का अंतर, तो पदों के बीच का अंतर कितना है 3 है, तो यहाँ पे d का मान 3 हो गया। तो 7 प्लस 7 या 21, तो 21 में 7 योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो यही हमारा आंसर है।